हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो क्लास 11th का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 और 2022 वाला, उसमें आखिरकार उसके लिए सीबीएसई ने कितना सिलेबस रिडक्शन किया है, आपके कौन से चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं और जो चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव नहीं हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको रिमूव कर दिया गया है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक में ही निशान लगवा दिया जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। तो फटाफट से आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और एक निकाल लेना पेन या पेंसिल निकाल दीजिए। उसके बाद हम जो है निशान लगाते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ जो है निशान लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो इंडेक्स और कंटेंट वाला पोर्शन है वहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, जो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर बताती है कि जो उसने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 6 तब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस्ड पोर्शन बताया है उसके अकॉर्डिंग तो पूरा चैप्टर ही रिड्यूस लग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कि हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो भी आपका कम्प्लीटली रिमूव ही है। एनसीईआरटी सिर्फ थोड़ा सा पता नहीं कुछ खुद ही कन्फ्यूज़ है और बच्चों को भी कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है। चैप्टर नंबर 5 आपका गाइस कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है इस सेशन के लिए। अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये सारा तो थोड़ा थोड़ा तो खैर पढ़ना ही है आपको। अब जो कम्प्लीटली चैप्टर रिमूव हो गया उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बच्चों, तो इस पर आप ये क्रॉस लगा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। कोई भी साइन आप लगा दीजिए अपनी एनसीईआरटी में, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये चैप्टर मुझे अब नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट वैसे भी बहुत ही ऐसा चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। कई मासूम बच्चों को वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल बहुत ही मुश्किल होती थी समझने में, तो अब बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो चैप्टर नंबर 12 है वो भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, 2 चैप्टर लगातार रिमूव कर दिए गए हैं, वो भी कम्प्लीटली। ओके, अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है वो भी आपका कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डाइजेशन को, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी ने हटा दिया है तो हमें क्या ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब फटाफट से अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से पोर्शन को हटा दिया गया है, उसको फटाफट से हम लोग टिक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी खुद ही कंफ्यूज है कि वो हटाना क्या चाह रही है, क्योंकि उसने इतना छोटा सा पोर्शन हटाया है कि उस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल है। एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट इज़ द लिविंग पोर्शन जो है वो आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें पढ़नी ही है कि लिविंग के क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़नी है कि वो क्या 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 आपके डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कौन से आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी कहती है कि बेटा बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छी बात है, चलो पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी कहती है नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। ये चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है बच्चों, क्योंकि हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि मैं हटा क्या रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ टेक्सोनॉमी। एनसीईआरटी पता नहीं इतने छोटे पोर्शन को हटा रही है बच्चों। आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ से ये जो सिंस स्टार्ट है और इसको पूरा यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। जो टेक्सोनॉमी लिखा हुआ है पूरा पेज नहीं पढ़ोगे, यहाँ से लेके सिंस तक से लेके ये पूरा पेज मत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि मैं सिस्टमेटिक्स भी हटा रही हूँ, तो मतलब ये वाला चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, और क्लियर होना भी चाहिए, वरना बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो इतना पोर्शन जो है आपको नहीं पढ़ना है। क्या आपको टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़नी है? बिल्कुल आपको टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आप लोग पढ़ोगे कि हाँ क्या होती है हायरार्की, क्या होता है टेक्सॉन, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। ओके, अब ये स्पीसीज, जीनस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ऑर्डर भी पढ़ना है, क्लास भी पढ़ना है, फाइलम भी पढ़ना है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। किंगडम भी पढ़ना है, ये टेबल भी आपको पढ़ लेना है। अब हटाया क्या गया है? हटाया गया है टेक्सोनॉमिकल एड्स, आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा पोर्शन आप नहीं पढ़ेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में क्रॉस का निशान लगाइए कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, कुछ भी करके। हर्बेरियम भी नहीं पढ़ना है, ये यहाँ से सारा पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। जूलॉजिकल पार्क हमें नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी कह रही है मत पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। कीज जो है वो भी नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ओके,
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सब भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, सो चैप्टर फर्स्ट में आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है आराम से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्लैरिटी कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 2 में कुछ भी रिमूव नहीं करा गया है, मतलब आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन भी एनसीईआरटी ने नहीं हटाया बच्चों, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोटेस्टा क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सब कुछ पढ़ना है बेसिकली बता दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर बच्चा जो है पूरा ये चैप्टर पढ़ लेगा, एक भी लाइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने जो है हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं दी है कि हम एक लाइन भी इस चैप्टर का छोड़ दें। सीबीएसई वालों ने भी डिसीजन ले लिया है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन सब पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर से हमें कोई फायदा भी नहीं मिला है। चैप्टर नंबर 3 में देख लेते हैं क्या क्या पोर्शन हटा दिया गया है। अब सभी बच्चे अपना चैप्टर नंबर 3 वाला खोल लो, प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन हटा दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। एल्गी क्या होता है, इससे पहले का जितना भी पैरा था वो आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, एयर ब्लैडर क्या होता है, फ्रॉन, मिडरिव, ये सब चीज़ें आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एल्गी पूरा पढ़ लो, क्लोरोफाइसी पढ़ लो, फायोफाइसी पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोडोफाइसी भी पढ़ लो, कोई हमें दिक्कत दे ही नहीं रहा है। ब्रायोफाइट्स भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें पढ़ना ही होगा बेसिकली, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लीवर बॉट पढ़ेंगे, मॉसेस पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हमें आ ही नहीं रही है, तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आगे की तरफ देख लेते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ को होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं। जिम्नोस्पर्म भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और बेसिकली हमें जो सीबीएसई ने पोर्शन हटाया है, अब वो पोर्शन आने ही वाला है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बट कोई नहीं, इतना तो देख लेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हाँ मोस्टली जो है ज़्यादातर तो सीबीएसई ने हटाया है नहीं, ज़्यादातर तो हमें पढ़ना ही है। अब वो पोर्शन आ गया बच्चों जो कि हमें नहीं पढ़ना है, बहुत ही खुशी का पल आ गया है। एंजियोस्पर्म आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, एंजियोस्पर्म कम्प्लीटली हटा दिया गया। वैसे तो एनसीईआरटी ने कोई हम पे एहसान किया नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत ही ईजी है पढ़ना। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हटा दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी एनसीईआरटी ने पूरा हटा दिया है, तो हमें मज़े ही आ रहे हैं। ये डायग्राम भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये उसी से ही रिलेटेड था। इस पर क्रॉस का मार्क हर बच्चा लगाएगा। कुछ बच्चों को लग रहा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें नहीं पढ़ना, लेकिन बच्चों बता दूँ ये पढ़ना है आपको, वरना ना सीबीएसई आपसे खेल जाएगा बाबू, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा और आपके 0 नंबर आ जाएंगे। ये पोर्शन पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक भी पोर्शन नहीं हटाना है। ये सारे के सारे पैरा पढ़ते हो जाना, डायग्राम पढ़ लेना। यहाँ पे 2-3 ना एक्सेप्शन है बहुत ही प्यारे प्यारे वाले, उसको जरूर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अब हम अपने चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज़ योर एनिमल किंगडम। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। ठीक है, एक भी लाइन नहीं हटी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, हम पहुंच चुके हैं अभी अपने चैप्टर नंबर 5 पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी नहीं कहती है कि चैप्टर उसने पूरा हटाया है, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप चाहें तो हल्का हल्का इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ऊपर से आप एक बार हल्का सा अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए। वैसे तो ये चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव है देखा जाए तो, क्योंकि रिड्यूस पोर्शन को जब मैंने अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा है कि ना तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ना है, ना स्टेम पढ़ना है, ना लीव्स पढ़नी है, ना फ्लावर पढ़ना है, ना सीड पढ़ना है, ना फैमिली पढ़नी है। तो इस चैप्टर में फिर है क्या, कोई मुझे ही बताए। तो इस चैप्टर को बेसिकली बच्चों पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर आप ना पढ़ें अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम होगा तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए, इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और तो आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 6। सो चैप्टर नंबर 6 को तो एनसीईआरटी खुद ही कहती है कि हाँ मैं कम्प्लीटली रिमूव कर रहा हूँ, तो इसमें कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। ये चैप्टर नंबर 6 तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, एक बार के लिए भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सोचना ही नहीं है इस चैप्टर के बारे में, कम्प्लीटली क्रॉस लगाएगा हर बच्चा। मैंने पहले भी बल्कि निशान लगा दिया था स्टार्टिंग में, तो कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी चाहिए तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ करके एक बार हर बच्चा बताएगा, और अपने एक फ्रेंड को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेगा।
ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे चलो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। सो चैप्टर नंबर 7 में आपको ये सारा पोर्शन पढ़ना है। ये जो पूरा हमारा इंट्रोडक्शन पैरा है ये आपको पढ़ना है। एनिमल्स टिश्यूज़ भी आप पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे डायग्राम्स, ये आगे का जितना भी पैरा आ रहा है ये सब कुछ आपको पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सब कुछ आप पढ़ेंगे, जितने भी इनके कैरेक्टरिस्टिक है सब कुछ आपको पढ़ लेना है। मसल्स टिश्यूज़ को भी आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। कितने तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्ट्रैटिएटेड मसल वाला भी ये पोर्शन आपको पढ़ लेना है। न्यूरल टिश्यूज़ को भी आप जरूर से ज़रूर कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर कई बच्चों को ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी बच्चों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ। कई बच्चों को लग रहा है कि हमें अर्थवॉर्म पढ़ना पड़ेगा। बच्चों अर्थवॉर्म पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये सारा भ्रम मोह माया है, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है सिलेबस से हटा हुआ ही है और हटा हुआ ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो, ओके। सो अर्थवॉर्म आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। और अगर बात करूं कॉकरोच की, जो कि पहले सिलेबस में हुआ करता था, तो अब आपका कॉकरोच सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है बच्चों, इतना कंफ्यूजिंग था ना, उसके पैर कितने हैं, कहाँ पर क्या है, उसका मतलब एवरीथिंग याद करना पड़ता था। बहुत टिपिकल था सच में। और मासूम बच्चे तो बिल्कुल ही याद नहीं कर पाते थे, बेचारे रोते रहते थे हमेशा। सो ये पूरा हटा दिया गया। कॉकरोच का ना तो आपको पेट पढ़ना है, ना उसका दिमाग पढ़ना है, ना आपको उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, ना तो उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम, ना ही उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें आज सच कोई मतलब है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन ही जो है कॉकरोच वाला हटा दिया गया है। फ्रॉग भी आपको नहीं पढ़ना। कई बच्चों को लग रहा है कि इस बार मैम हमें क्या फ्रॉग और वो अर्थवॉर्म पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, जस्ट लीव इट। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चलिए फटाफट से। सो यहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ पहुँच चुके हैं। और चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है। तो ये एंटायर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन भी नहीं हटी है बच्चों, ना तो कोई पैरा हटा है। मैं आपको कंप्लीटली और बिल्कुल बता रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है और एनसीईआरटी को शायद से इस चैप्टर को जरूर से हटाना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं हटाया, बल्कि इसकी एक लाइन भी नहीं हटाई है। सो आपको चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो जो आपको चैप्टर नंबर 10 है वो भी आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा बच्चों। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नंबर 11 आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 12 भी आपको कंप्लीटली रिमूव है। सो आपको बिल्कुल पूरे चैप्टर पे ऐसे क्रॉस कर देना है एकदम मज़े में, क्योंकि हम एकदम मज़े में हैं और ये चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया है, तो हमें कोई दिक्कत की बात है सच है ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में कुछ भी नहीं हटाया गया बच्चों, क्योंकि इसमें से अगर हटाते भी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि सारे टॉपिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और आपको बेसिकली इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी। सो ये चैप्टर रहकर काफ़ी अच्छा है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होता है पता चल जाएगा, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपको कम्प्लीटली रखा गया है, इसमें से कोई सी भी लाइन कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा चैप्टर आपको एंटायर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चैप्टर भी पूरा पढ़ लेंगे। प्लांट का फोटोसिंथेसिस भी जानेंगे, रेस्पायरेशन भी जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे प्लांट के बारे में, सब कुछ जान के ही छोड़ेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ओके। सो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ। और चैप्टर नंबर 15 में काफ़ी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो हमें काफ़ी मज़े आने वाले हैं। ये जो आपका सारा का सारा ये जो हमें एकदम इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये सारा कुछ हटा दिया गया है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, ठीक है। ग्रोथ क्या है, मेजरेबल कैसे है, कैसे नहीं नाप सकते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। ग्रोथ के क्या क्या फेजेस हैं प्लांट में, हमें नहीं जानना, ओके। हमें कोई भी मतलब नहीं इन चीज़ों से। ग्रोथ रेट क्या है, हमें नहीं जानना। ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं जानने का मन है इन चीज़ों के बारे में। ये सारे के सारे जो फालतू के मॉडल्स हैं, ऐसे वैसे मॉडल्स, उनको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ हमें नहीं पढ़ना, क्या है कंडीशन क्या नहीं है, हमें नहीं जानना ये सब फालतू की बातें। डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं जानना, क्या होता है री डिफ्रेंशिएशन, फालतू में है ना, बहुत ही कठिन है वैसे भी।
नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, हमें नहीं जानना डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ भाड़ में जाए, डेवलपमेंट कैसे होता है नहीं होता भाड़ में जाए सब कुछ। यहाँ पे आ जाओ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो फंक्शन वगैरह है वो भी हम पढ़ेंगे। ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, सारा का सारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। जिब्रेलिन के क्या फंक्शन है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ओके। साइटोकाइनिन का फंक्शन भी हमें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसमें सिर्फ आपको हार्मोन के फंक्शन वाला ही पोर्शन पढ़ना है, और सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एब्सिसिक एसिड को भी पूरा पूरा हमें पढ़ लेना है, ठीक है। ये वाला जो पैरा है ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फोटो पीरियोडिज्म आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच, ओके। और ये फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है हमें नहीं जानना। वर्नलाइजेशन क्या होता है, भाड़ में जाए, ये भी चीज़ें हमें नहीं जानना। सीड डोरमेंसी बिल्कुल नहीं जानने का मन है हमें कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, हमारे मतलब की बात ये नहीं है, तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 16, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें नहीं पढ़ना, सारा चैप्टर भाड़ में जाए, पूरे चैप्टर पे क्रॉस लगा दो, या तो जैसे आपका मन कर रहा है कर दो, फाड़ दो वाड़ दो, जो करना करो। वैसे फाड़ो मत बच्चों, मैं मजाक कर रही थी, फाड़ोगे क्यों ही, है ना, फाड़ना मत, लेकिन क्रॉस का निशान लगा देना कि पढ़ना नहीं। कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए कि हाँ पूरा चैप्टर मेरे को ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 पूरा पूरा आपको पढ़ना है, एक भी लाइन नहीं हटाई गई है, कुछ भी नहीं हटाया गया है, सो आपको ये चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओके। चैप्टर नंबर 18 की बात करें, चैप्टर नंबर 18 को भी आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कोई भी पोर्शन नहीं हटाया गया, बिकॉज ह्यूमन से रिलेटेड और आपको पता होना चाहिए ह्यूमंस में कैसे सब कुछ होता है ना। तो ये इस चैप्टर में से गाइस कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा चैप्टर पढ़ोगे बिना किसी दिक्कत के, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 19 पे। सो चैप्टर नंबर 19 को भी आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कोई भी पोर्शन चैप्टर में से नहीं हटाया गया है, तो आपको एज इट इज़ पूरा का पूरा जो है चैप्टर पढ़ोगे बिना किसी दिक्कत के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, उसमें से कुछ खुशियाँ मिलने वाली है क्योंकि कुछ पोर्शन तो हटाया गया है, मज़े आने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे, सो ये सारा पोर्शन जो इंट्रोडक्शन वाला है वो आपको नहीं पढ़ना है, कि क्या होता है आपका लोकोमोशन, क्या होता है मूवमेंट हमें नहीं जानना, कितने तरह के मूवमेंट होते हैं हमें नहीं जानना, सीलियरी ये सब फ्लैजिला व्लैजिला हमें नहीं जानना, फालतू की बात है, ठीक है। और ये भी हमें नहीं जानना है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं पढ़ लेना है, मसल्स बंडल क्या होता है पढ़ लेना है, दिक्कत की बात नहीं है। कैसे मसल्स में हमारा सारा कुछ फंक्शन होता है, क्या क्या पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, सारा ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है, ये डायग्राम भी कर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी आपको करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को भी पूरा पूरा आपको समझ लेना है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको आप पूरा पूरा समझ लेंगे। ये डायग्राम को भी आपको देख लेना है, ये आपको सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे, और ये जो डिफरेंस है यहाँ पर आपके मायोग्लोबिन को लेकर, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, वाइट और मसल्स फाइबर में जो डिफरेंस है। स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, क्रॉस लगाना स्टार्ट करो, अभी मजे आने वाले हैं आपको, क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया, कोई ज़रूरत ही नहीं, कितनी हड्डियाँ, कितनी रिब्स, कितना स्टर्नम, हमें नहीं जानना कुछ भी, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं जानना। पेक्टोरल, पेल्विक गर्डल हमें नहीं जानना, सब कुछ बकवास है हमारे लिए। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स वगैरह हमें कुछ भी नहीं जानना, भाड़ में जाए सबको, जॉइंट वॉइंट। और ये जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ हमें कतई नहीं जानना, भाड़ में जाए, क्या बीमारियाँ किसके अंदर कैसे होती हैं हमें नहीं जानना, ओके। सो इस चैप्टर में से जितना पोर्शन हटा था मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 21 पे, और यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूरल सिस्टम क्या होता है पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक वगैरह, एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूरॉन में कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, कैसे के सारे इम्पल्स पहुँचते हैं, एवरीथिंग आपको पढ़ना है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स भी आपको पढ़ना ही होगा, कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं कि आगे क्या चल रहा है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी आपको पढ़ना ही है, नहीं हटाया गया है चैप्टर में से, ठीक है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पढ़ोगे, ब्रेन, फोर ब्रेन का फंक्शन पढ़ोगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, चैप्टर में से हटा दिया गया है। सेंसरी परसेप्शन प्रोसेसिंग हमें नहीं जानना, कैसे होता है क्या होता है। सेंस ऑर्गन के बारे में हमें नहीं जानना, सब कुछ बेकार है हमारे लिए। आई ईयर हमें नहीं जानना कैसे काम करता है, हमें बिल्कुल भी नहीं जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ विजन वगैरह हमें नहीं जानना, सब कुछ हटा दिया गया है, क्योंकि सिलेबस में से हमें कान के बारे में नहीं जानना, कान कैसे काम करता है, हमें कैसे सुनाई देता है,
हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने मना कर दिया है कि हाँ मत जानो, ठीक है। तो हम नहीं जानेंगे, क्या करें हम, है ना। और ये सारा पोर्शन भी हटा दिया गया है, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से फिर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मान के चलो, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना, ये फिर ख़त्म है पूरा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 22 पे, जो कि है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, सभी हार्मोन्स की फंक्शन आप लोग सीखेंगे, कोई भी पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है डिलीट नहीं की गई है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा समाप्त होती है आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैंने बहुत ही मेहनत किया है यार इस वीडियो को बनाने के लिए। प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, है ना। और फटाफट से कुछ कमेंट में प्यारा सा लिख देना, है ना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।